हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू डिवाइड। इन केस अगर आपको कोई पूछता है कि 15.694 डिवाइड बाय 12.496, तो इस प्रकार के जब नंबर आपको दिखते हैं तो आप इसको किस प्रकार डिवाइड करोगे। अभी आप ऐसे लिखोगे तो 15.694 डिवाइड बाय 12.496 ऐसा आप लिखोगे तो किस प्रकार डिवाइड कर पाओगे, हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो वो चीज का कंफ्यूजन आज के इस वीडियो से दूर होने वाला है दोस्तों। जी हां, आज अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो डेफिनेटली एक एक चीज बारीकी से बताने वाला हूं। वो चीज आपने देख लिया तो डेफिनेटली आपको कभी भी लाइफ में कोई भी नंबर डेसिमल नंबर दिया हो उसको डिवाइड करने में दिक्कत नहीं आए। बहुत बड़े नंबर्स नहीं लेंगे क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स के लिए कैलकुलेटर होता है। जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे चले जाओगे तो आपको कैलकुलेटर अलाउ कर दिया जाता है। 12th के लेवल पे आपको लॉग बुक अलाउ रहता है, तो वो भी कैसे यूज करते हो मैं बता दूंगा। लेकिन आप छोटे स्टैंडर्ड के हो या फिर 10th के 11th तक के स्टूडेंट हो, 11th को भी नहीं, 11th को भी लॉग बुक अलाउ रहता है, लेकिन बिलो 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो आप कैसे इसको डिवाइड कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, मतलब बुक में आप सॉल्व करके विद द हेल्प ऑफ योर ओरिजिनल जो मेथड है कैसे निकाल पाओगे वो मैं बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखना, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले एक दो एग्जांपल जो नॉर्मल होते हैं वो मैं कराने वाला हूं ताकि आपको एक तरीके से पता चल जाए कि किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, फिर एक्चुअल एग्जांपल में जाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली एक मैं एग्जांपल कंसीडर करता हूं यहां पे। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक एग्जांपल आता है, कोई मेरे को बोलता है कि 56.28 एक नंबर है मेरा, चलो 56.28, इसको मुझे डिवाइड करना है 2 से। तो मैं कैसे डिवाइड करूंगा, सवाल ये आता है। तो बहुत सिंपल इसको डिवाइड करना। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस प्रकार हमेशा हम डिवाइड करते हैं जो हमको बचपन से सिखाया गया है। तो जो ऊपर होता है उसको अंदर लिखा जाता है, 56.28 मैंने अंदर लिख दिया, नीचे क्या है 2 है, नीचे इधर लिख दिया। अब इसको डिवाइड कैसे करते हैं, अगेन वी नो दैट। पहला नंबर लेते हैं, 2 2 होता है 4, दोस्तों ले लिया, 2 2 4 हो गया। माइनस करोगे, 5 - 4 इज नथिंग बट 1। ठीक है, तो 2 2 4 हो गया, 5 - 4 किया 1। नेक्स्ट नंबर जो है 6 नीचे आ जाएगा अपने आप, तो 6 हो गया, ये 16 बन गया। अब 2 8 16 होता है, डाल दिया यहाँ पे 2 8 16, माइनस करो, 0 आ गया यहाँ पे। फिर अगला नंबर नीचे आ जाएगा जो कि है 2 2 आ गया। ठीक है, अब 2 1 हो जाएगा 2, माइनस कर दोगे 0 आ गया। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है 8, नीचे उतार दो तो ये 8 हो गया। फिर 2 4 हो गया 8, और 8 - 8 इज 0, लास्ट में 0 आ जाएगा। ठीक है, स्पेस खत्म हो गया मेरा, समझ लो। यहाँ पे 8 था और 2 4 8 कर दिया आपने, तो 8 - 8 इज 0 आ गया, लास्ट में खत्म हो गया। लास्ट में 0 आ गया मतलब आपको स्टॉप करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपका जो है स्टेप उसके बाद क्या आएगा, खत्म हो गया क्या, यस ऑब्वियसली खत्म हो गया। लेकिन एक छोटी सी चीज बची हुई है जो कि है आपका पॉइंट, जहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो पॉइंट कहां आएगा, सबसे बड़ा सवाल। तो जिस प्रकार मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड साइड से आपको काउंट करना है, सेम इस प्रकार डिवीजन में आपको लेफ्ट हैंड साइड से काम करना है, मतलब काउंट करना है। तो ये जो नंबर है आपका ओरिजिनल नंबर क्या है 56.28, यानी यहां से और यहां से आप काउंट करो तो 56 यानी 1 2 2, 2 नंबर के बाद पॉइंट दिख रहा है आपको, 56 के बाद पॉइंट है यानी एक नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर के बाद पॉइंट दिख रहा है। वो 2 नंबर के बाद जो पॉइंट आपको दिख रहा है सेम जो आपका क्वोशंट आया, यानी कि ऊपर जो वैल्यू आता है आपका आंसर होता है ना, उसमें भी सेम 2 नंबर के बाद पॉइंट डाल दो, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो यहां पे भी 1 नंबर 2 नंबर के बाद पॉइंट, यानी कि 28.14 जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार कोई भी डेसिमल का हम लोग निकालते हैं, लेकिन ये डेसिमल में आपको ये सिंपल वाला बता रहा हूं। ठीक है ना, अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे 2 से 3 एग्जांपल में कराऊंगा तो आपको इजी लगेगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार कि अगर ऊपर एक डेसिमल है लेकिन नीचे एक नॉर्मल नंबर है जिसमें कोई भी पॉइंट नहीं था, इसलिए मैंने आपको एक सिंपल वाला बताया। लेकिन अभी जो बताऊंगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बताऊंगा, यानी कि एक ऐसा नंबर बताऊंगा जिसमें ऊपर भी डेसिमल हो और नीचे भी डेसिमल हो, उसको किस प्रकार आप डिवाइड करोगे। और यही तो है हमारा असली ट्रिक, और आज का जो वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो इसीलिए है दोस्तों, क्योंकि ये वाला तो आप लोग सॉल्व कर लोगे कि अगर ऊपर जो नंबर है वो डेसिमल है और नीचे कोई भी एक नॉर्मल नंबर है बिना डेसिमल वाला, तो ये तो जैसे मैंने बताया अभी वैसे आप सॉल्व कर लोगे, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे नंबर जिसमें ऊपर भी डेसिमल हो, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि डिवाइड करके दिखाओ 40.8, नीचे आपका है 2.4, यानी कि ऊपर नीचे आप दोनों देखोगे तो क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है। अब यहां पे हमारा असली मेथड जो ट्रिक बनाने के लिए जो वीडियो बना रहा हूं ये शुरू होता है। क्या देखोगे यहां पे 40.8 नीचे 2.4, क्या करना है यहां पे, डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करते हैं, यूजुअल मेथड हमारा क्या है, ये वाला क्या है 40.8, ठीक है ना, 40.8 हो गया और यहां पे कितना है 2.4। करो डिवाइड, कैसे करेंगे, 2.4 1 जा 2.4, ऐसा कुछ करोगे क्या, नहीं करोगे, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। यहां पे आप देखो, समझने की कोशिश करो। ठीक है ना, यहां पे मैं मिटा देता हूं ये वाला वापस से। अब आप देखोगे तो इसमें कैसे डिवाइड करूं, 2.4 का कोई टेबल होता है क्या, नहीं होता है। यहां पे अगर सिर्फ 2 होता तो मैं बोलता कि 2 2 जा 4 हो गया, माइनस करो 1 बचा, 0 आ गया, फिर 8 हो गया, फिर ऐसा मैं करके करता। लेकिन यहां पे तो पॉइंट है, यहां पे क्या है 2.4 है, तो इसको किस प्रकार करेंगे। तो उसको करने के लिए एक मेथड है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज
पॉइंट रिमूवल मेथड। ठीक है, ये एक्चुअली मैं खुद बोल रहा हूं, ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन ये खुद मैं बोल रहा हूं पॉइंट रिमूवल मेथड, यानी कि पॉइंट को आपको हटा देना है। जो पॉइंट आपको दिक्कत दे रहा है वही पॉइंट को आप सबसे पहले हटा दो। कैसे हटाओगे, ध्यान से देखना, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है, उतना इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ये वीडियो को एकदम एंड तक देखो। ठीक है, चलिए अब जैसे कि मैं आपको क्या बता रहा था, ये नंबर है हमारा, वापस लिख लेते हैं इसको।